अस्सलामुअलैकुम। मैं सोई हुई थी तो अचानक जोर जोर से धमाकों कड़ाकों की आवाजें आई, जिससे डर के मारे मेरी आंख खुल गई और मैं दहल गई कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है। मैंने नींद में घबरा के विंडो की तरफ देखा जहाँ पर कर्टन लगा हुआ है, तो मुझे बाहर अंधेरा नजर आया। अच्छा, मुझे सोए हुए अभी कोई 3-4 घंटे ही हुए थे, क्योंकि रात को मैं जरा लेट सोई थी कुछ ऑनलाइन वर्क की वजह से। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं सो गई। इन खौफनाक आवाजों की वजह से मैं उठ के बैठ गई। मैंने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। फिर मैंने कैमरा उठाया, बाहर गली में आकर देखा तो आंधी चल रही थी और हमारे आसपास के किसी इलाके में शदीद बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी और बिजली कहीं गिरी भी थी। फातिमा भी मेरे साथ बाहर गली में निकल आई। उसको तो ठंडी हवा के मजे आ रहे थे, लेकिन मेरा दिल दहल रहा था। मेरी रात से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मुझे फ्लू सा हो गया था। आमिर का बेटा भी कहीं काम से गया हुआ था, वो भी परेशान सा होकर घर आ गया मौसम की वजह से। कल से घर में आटा खत्म हो गया था तो शगुफ्ता आपा आटा लेने गई हुई थी। इतनी देर में वो भी आ गई। कहती कितना खतरनाक मौसम है। गुफ्ता आपा बेचारी 2 किलो आटा लेकर आई थी, वो भी आकर मुझे आटा दिखाने लगी। कहती इसमें भी महंगाई हो गई है, सैलाब की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। मैंने पूछा कितना आटा महंगा हो गया, तो कहती पहले 90 रुपए किलो मिलता था, अब मुझे 120 रुपए किलो मिला है, मतलब फी किलो के ऊपर 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। कुदरती अजाब अपनी जगह पर, लेकिन ये जो लोगों ने महंगाई का अजाब डाल दिया ना, ये बर्दाश्त से बाहर है। एक तो काम कारोबार ठप है, ऊपर से महंगाई भी बढ़ गई है। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ। आसमान पूरा काले काले बादलों से ढक गया था और दिन में ही अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हमने गली की लाइट ऑन कर दी थी। ये बेचारी एक उम्र रसीदा खातून किसी के घर में शायद काम करती हैं, ये भी जल्दी जल्दी में अपने घर जा रही थी। सब लोग मौसम की खतरनाकियां देख जल्दी जल्दी अपने अपने ठिकानों को जा रहे थे। इतनी देर में जोर की बारिश शुरू हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इस तरह बौछार वाली बारिश देखी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पानी की भरी हुई बाल्टी को ऊपर से अचानक से उलट रहा है। गुफ्ता आपा और मैं ये देखकर हैरान हो गए थे कि हमने इस तरह तो बारिश को कभी भी बरसते हुए नहीं देखा। खैर, फिर हम गली में दोबारा गए, जाकर बारिश की वीडियो बनाने लग गए तो सामने हमें एक दरख्त के नीचे 2 फूड पांडा वाले राइडर नजर आए। रिस्क हलाल कमाना भी कितना मुश्किल है। इन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आया और मैं उनके पास गई और उनसे कहा कि भाई बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, आप हमारे घर में बैठना है तो आकर बैठ सकते हैं। क्योंकि आमिर तो घर पर नहीं थे, लेकिन आमिर का बेटा तो घर पे था। मैंने सोचा अगर ये राजी होते हैं घर में बैठने के लिए तो आयुष को भेजती हूँ कि उनको मेरे वाले रूम में बिठा दे, लेकिन वो राइडर नहीं माने। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया, बस अभी बारिश रुक जाएगी। खैर, थोड़ी देर में बारिश रुक गई, लेकिन बिजली चली गई। बारिश रुकने पर राइडर चले गए। फातिमा ज़हरा ने पानी देखा तो जाकर उसमें छम छम जंपिंग करने लग गई। सर्दी अच्छी खासी हो गई थी। मैंने जाके फातिमा ज़हरा को पकड़ा तो कहती है मुझे कोई जंपिंग पैड भी लेकर नहीं देता, मुझे पानी में भी जंपिंग नहीं करने देते। हमारे घर का यूपीएस भी खराब है। घर में ऐसे अजीब उदासी वाला माहौल नजर आ रहा था। जब लाइट ना हो तो ऐसे लगता है पूरा माहौल ही सोगवार हो गया है। आमिर का बेटा और बेटियां कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से यूपीएस दोबारा चल पड़े, कम से कम 1-2 लाइट्स ही ऑन हो जाएं। यूपीएस थोड़ी देर के लिए चलता था, फिर बंद हो जाता था, क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। जब भी बारिश आती है हमारे घर पानी का शदीद मसला बन जाता है, क्योंकि 4-5 सालों से हमारी बोरिंग का मसला चल रहा है। बोर करवाने के हालात नहीं बन रहे और हम सरकारी पानी पर गुजारा करते हैं। बारिश के बाद 1-2 टाइम पानी नहीं आता, जिससे हमारे घर पानी का एक कतरा भी नहीं होता और हमें बहुत ज्यादा तंगी होती है। दोपहर और शाम का पानी का नागा हो गया था तकरीबन, फिर रात को ईशा के बाद ये पानी आया है और आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा है। इसमें सारा सोमा है और बदबू है। काफी देर मैंने टूटी खोल कर रखी ताकि ये गंदा पानी निकल जाए। बारिश मुझे तो हमेशा से ही उदास करती है और आज तो मेरे साथ साथ और यूं भी उदास है। बारिश है तो रहमत, लेकिन जब इसके आने से इतने सारे मसले बन जाते हो ना, तो फिर ये जहमत सी महसूस होती है और दिल उदास हो ही जाता है। आज मुल्तान में तकरीबन 113 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूरा मुल्तान डूब गया और जिला इंतजामिया ने मुल्तान में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अल्लाह ताला पूरे मुल्क की, हमारी और सबकी खैर करे। आज का व्लॉग यहीं तक। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।